हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हमारे संविधान का अगला टॉपिक जो रिलेटेड होगा किससे, जो रिलेटेड होगा हमारी लोकसभा से। राष्ट्रपति के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे किसके, लोकसभा के बारे में। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट न्यूज़ आपको हमेशा नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो रिलेटेड होएगा लोकसभा से। पहले बात कर लेते हैं हम संसद की। संसद संसद क्या होती है, हमने पहले ही बात करी थी इसके बारे में। संसद जब कहलाते हैं जब इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति तीनों क्या हो, शामिल हो। जब ये क्या कहलाएगी, जब हमारा ये पूरा मिलके संसद कहलाता है। और अगर हम बात करें संसद के सदन कितने हैं, तो क्या कहेंगे, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद क्या कहलाती है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति तीनों जिसमें शामिल होंगे वह संसद कहलाएगी। ठीक है, यह था इसके बारे में। अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की हम बात पहले कर चुके हैं, आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 तक आर्टिकल में हम राष्ट्रपति के बारे में सब डिस्क्राइब कर चुके हैं, सारा मोटा मोटा सब कुछ जान चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की। लोकसभा की तो पहले देख लेते हैं जो संसद है, संसद का जो डिस्कशन, संसद जो संविधान के अंदर संसद को दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 79 में। राज्यसभा को दिया गया है 80 में और लोकसभा हमारी दी गई है 81 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा, इससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। तो लोकसभा लोकसभा हम देखें तो हमारी लोकसभा सबसे पहले कब गठित हुई थी, वो हुई थी 1952 में। तो इससे पहले इलेक्शन भी होंगे। इसका इलेक्शन अक्टूबर 1951 से चालू हो गए थे और 1952 में यह हमारी लोकसभा का पहला सदन लग गया था और मई के अंदर इनकी पहली मीटिंग हुई थी। लोकसभा की जो पहली मीटिंग हुई थी कब हुई थी, मई 1952 के अंदर हुई थी। ठीक है, ये हो जाता है। आगे देखते हैं क्या लोकसभा के अंदर सीटें कितनी होती है। सबने सुना होगा कितनी सीटें, 552 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट है ये, यह डिस्ट्रीब्यूट है राज्य, यूनियन टेरिटरी और एंग्लो इंडियन। ठीक है, यह तीन तरीकों से जो लोकसभा की सीटें हैं वह डिवाइड है। राज्य के अंदर 530 सीटें हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर 20 सीटें हैं और एंग्लो इंडियन की 2 सीटें हैं। जो ये 2 सीटें मनोनीत होकर आती है, किसके मनोनीत, राष्ट्रपति से मनोनीत होकर आती हैं। और जो ये है यह हम निर्वाचित करते हैं। कैसे, इनको हम क्या करते हैं, वोट देते हैं, वोट देके ये सीटें आती है। अब बात करें इसमें तो इसमें 530 की 530 सीट आ जाती हैं और इसमें 13 सीट ही आती है और इसमें 2 सीट ये है ही है। तो टोटल 543 सीट हैं जो हमारी लोकसभा में अभी करंट में है। ठीक है, कितनी, 543 सीट है जो अभी लोकसभा की करंट के अंदर है। यह हो गया इनकी सीटों के बारे में। अब सीटों का देखें इनका, भाई ये सीटें जो 545 सीटें हमारी, ये रिजर्व भी होती है किन के लिए, SC ST के लिए। SC ST, उससे पहले ये बता दें एंग्लो इंडियन की बताएं आपको। एंग्लो इंडियन 2 सीटें होती है जो राष्ट्रपति इनका चुनाव करके भेजता है। ठीक है, और सॉरी, चुनाव नहीं, अपने मनोनयन अपने मन से चूज करके भेजता है। इसके पीछे भी एक कंडीशन है, अगर 2 एंग्लो इंडियन निर्वाचित होकर आ गए हैं तो राष्ट्रपति इनको चूज नहीं करेंगे। अगर एक हुआ है तो एक राष्ट्रपति चूज करके लोकसभा में बैठाता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 104 संविधान संशोधन के अंदर जो 2019 में हुआ था, इसके अंदर क्या है, इन सीटों को खत्म कर दिया गया है। अब इनकी जगह जो चूज होते हैं वो क्या चूज होते हैं, SC ST के कैंडिडेट चूज होते हैं, वो किसके, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो 104 संविधान संशोधन में यह एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ये था किसमें, एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान था वह था आर्टिकल नंबर 331 के अंदर यह प्रावधान था। ठीक, अब देखते हैं इसकी जो SC ST है, इनकी सीटें बुक होती है कितनी, 545 में से 131 सीट जो रिजर्व है किसके, SC ST के लिए। इसमें जो SC की है वह है 84 और ST की है वो है 47,
यह सीट है रिजर्व, किसके लिए? SC ST के लिए। अब रिजर्व कब तक है, कौन से आर्टिकल के थ्रू है? यह रिजर्व है हमारी आर्टिकल नंबर 330। आर्टिकल नंबर 330 के तहत SC ST की ये सीटें रिजर्व है। दूसरी बात करें किस चीज़ की, भाई ये रिजर्व है तो कब तक के लिए रिजर्व है? तो संविधान के अंदर जो इसका बताया गया है, यह बताया गया है तो ये सीटें हैं अगले 10 साल के लिए रिजर्व रहेंगी। तो इसके अंदर सरकार आते जाते संशोधन होता रहता है। लास्ट संशोधन जो इसके अंदर हुआ है कौन सा? 95वां संशोधन जो हुआ है सन 2001 में। कौन सा? सन 2001 में, 9 में, सन 2009 में जो 95वां संशोधन हुआ है उसके अंदर क्या कहा गया? यह सीटें कब तक के लिए वैलिड है? 2020 तक के लिए ये सीटें वैलिड है। किस में लिखा है ये? संविधान संशोधन नंबर हमारा 95 के अंदर जो 2009 में हुआ, 2020 तक यह सीटें बुक है किन के लिए? SC ST के लिए। ठीक है, यह इनके बारे में हो जाता है। एक ये देखते रहे, ऐसे हमारी ये सीटें हैं कितनी आ रही है? 543 आ रही हैं। तो हम अगर शुरू में बात करें तो शुरू में भी हमारी जो सीटें डिसाइड हुई थी कितनी हुई थी? 500 सीटें डिसाइड हुई थी। 500 सीटों में से उस समय भी 489 सीटें ही आ पाती थी। कितनी सीटें आ पाती थी? 489 सीटें ही आ पाती थी। जैसे अब 543 आ रही हैं, जनसंख्या के अभाव के कारण यूनियन टेरिटरी में जैसे जनसंख्या कम है अभी, तो वहाँ पर इतनी सीटें अभी नहीं बन पाती। ठीक है, आगे का देख लेते हैं हम। आगे क्या देखते हैं, यह सीटें डिसाइड कैसे होती हैं? तो यह सीटें डिसाइड होती है हमारी परिसीमन। क्या होता है? हमारा एक परिसीमन आयोग होता है। परिसीमन आयोग कब बैठता है? जब जनसंख्या या जनगणना हो जाती है। जनगणना होने के बाद परिसीमन आयोग बैठाया जाता है। किस चीज़ के लिए? इन्हीं चीज़ों के लिए। सीटों का डिसाइड करता है भाई कहाँ पर कितनी सीटें, किस स्टेट में, किस यूटी में कितनी सीटें होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम बात करें हमारा परिसीमन आयोग अब तक कितनी बार बैठा है? अब तक टोटल 4 बार हमारा परिसीमन आयोग बैठा है। कब कब? 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। कितने? 4 बार हमारा परिसीमन आयोग बैठा है। और जो हमारी ये सीटें चलती आ रही हैं वह 1973 के परिसीमन आयोग के बाद से यह सीटें चलती आ रही हैं। आप कहेंगे अब 2002 में भी तो हुआ है इसकी। अब जो 2002 में परिसीमन आयोग बैठा था इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? हमारा जो नॉर्थ एरिया है, जो नॉर्थ एरिया है इंडिया का, उसके अंदर जो सीटें थी, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो जो नॉर्थ एरिया है इसके अंदर जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ सीटें बढ़ रही थी, और साउथ के अंदर जनसंख्या कंट्रोल है तो वहाँ पर जन सीटें कम रह रही थी। तो थोड़ा भेदभाव वाला सिस्टम आ रहा था। इस चक्कर में इसको जो 2002 वाला था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। 2002 वाले परिसीमन आयोग को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसलिए अभी तक 1973 वाला ही चल रहा है। ठीक, अब एक और देख लेते हैं जो हमारा 42वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 के अंदर। 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें क्या कहा गया था? जो ये सीटें हैं, जो सीटें हैं हमारी 2000 तक, कब? सन 2000 तक यह एज इट इज़ सेम रहेंगी। जो डिसाइड थी 552 वो एज इट इज़ रहेंगी, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। कब तक? सन 2000 तक। 2000 के बाद फिर सन 2001 में संविधान संशोधन नंबर हुआ हमारा 84। 84 के अंदर यह डिसाइड हुआ क्या? कि जो ये सीटें हैं 2026 तक। कब तक? 2026 तक जो हमारी सीटें हैं अभी इनके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। 2026 के बाद इसके अंदर जो चेंजमेंट होगा वह आगे देखा जाएगा। 2026 तक के लिए इसके ऊपर रोक लगा दिया गया है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, यह किसका हो गया? हमारा सीटों के बारे में जितने मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड आपको सारे बताए हैं। अगर फिर भी किसी का डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, हम चलते हैं हमारे आगे अगले के लिए। आगे क्या है? कार्यकाल। ये हमारा किस में था? आर्टिकल नंबर 81 में। कार्यकाल हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 83 में। 83 में क्या कहता है? 83 में कहता है जो हमारी लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना होएगा? 5 साल का। कार्यकाल कितना होएगा? 5 साल का हमारा कार्यकाल होएगा। किसके? आर्टिकल नंबर 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। आगे इसमें देखते हैं, अगर एक कंडीशन आ जाती है, कैसी? इमरजेंसी कंडीशन। अगर इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है
तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या चेंजमेंट हो सकता है इसके कार्यकाल के अंदर, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या है उसके बारे में, जैसे आपातकालीन कंडीशन आ गई, ऐसा हुआ भी हमारा, कब हुआ है, जो 1971 से 1975 का जो सेशन था हमारा लोकसभा का, उसमें क्या हुआ, उसमें जो कार्यकाल था उसको 1976 किया गया, यानी 1 साल बढ़ाया गया। लेकिन इमरजेंसी हमारी और आगे चली थी, तो 1977 तक इसको दोबारा बढ़ाया गया, यानी 2 बार इमरजेंसी कंडीशन में लोकसभा के कार्यकाल को 1-1 साल करके कितनी बार बढ़ाया गया, 2 बार बढ़ाया गया। ठीक है, 2 बार बढ़ाया गया था यह कार्यकाल, यह एक हमारा इसका क्या होगा, कार्यकाल का एग्जाम्पल है जो इमरजेंसी के टाइम पे बढ़ाया गया था। लेकिन इसके बाद एक कंडीशन और है, क्या है, जैसे ही इमरजेंसी समाप्त हो जाती है, इमरजेंसी समाप्त होने के तुरंत कितने, 6 महीने, इमरजेंसी के बाद 6 महीने के अंदर यह होगा क्या, जो भी लोकसभा खत्म हुई है उसके बाद 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद नई लोकसभा का गठन होगा। 6 महीने के अंदर अंदर यह क्या है, संविधान में लिखी कंडीशन है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, हमारा क्या कार्यकाल होगा, योग्यताएं। आर्टिकल नंबर 84, आर्टिकल नंबर 84 में क्या है, योग्यताएं। अब योग्यता क्या होनी चाहिए, लोकसभा के अध्यक्ष की क्या योग्यता होनी चाहिए उनके बारे में बताएगा क्या, या जो भी लोकसभा के सदस्य हैं उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यह उनके बारे में है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एज होनी चाहिए 25 साल। तीसरा, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, इसके अंदर एक और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बाकी जो कंडीशंस है वो संसद के द्वारा डिसाइड करी जाएगी, या लोकसभा के द्वारा ही जो बाकी कंडीशन है लोकसभा के द्वारा डिसाइड करी जाएगी, संसद नहीं है लोकसभा आएगा, लोकसभा के द्वारा बाकी कंडीशन है वह डिसाइड करी जाएगी कि भाई इसको संसद की सदस्यता दिया जाए, लोकसभा की सदस्यता दी जाए या नहीं दी जाए। ठीक है, यह हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 84, जिसके अंदर इसकी योग्यताओं के बारे में लिखा हुआ है। आगे चलता है हमारा क्या आएगा, एक वर्ड सुना होगा आपने, क्या, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर एक स्पेशल नियुक्ति करी जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। कब, जब लोकसभा खत्म हो जाती है, खत्म होने के बाद ये प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, जब लोकसभा खत्म हो जाती है और नई लोकसभा गठन होना होता है, उस समय ये बनाए जाते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है मिनिमम मैक्सिमम 3 से 4 दिन का होता है। और क्या करते हैं यह राष्ट्रपति के साथ जो नए लोकसभा के सदस्य आते हैं, अध्यक्ष आते हैं, उनको सदस्यता की शपथ दी जाती है। किसकी, लोकसभा की सदस्यता की शपथ दी जाती है राष्ट्रपति और प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। अगर उस समय जब ये नई लोकसभा गठन हो रहा है, उस समय के बीच में जो 3-4 दिन के बीच में जो सारी जिम्मेदारी होती है वह प्रोटेम स्पीकर की होती है लोकसभा की। अगर कोई भी कुछ लोकसभा से रिलेटेड कुछ भी काम होता है तो वो अध्यक्ष की बजाय प्रोटेम स्पीकर ही संभालते हैं। ठीक है, यह हो गया इनके बारे में। एक चीज और है, क्या है वह, लोकसभा के अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की शपथ नहीं होती है। लोकसभा के अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की जो शपथ है वह नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो शपथ होती है इनको लोकसभा की सदस्यता की शपथ दी जाती है, इनकी पद की अलग से शपथ का संविधान के अंदर विवरण नहीं है। ठीक है, इसलिए इनकी शपथ, पद की शपथ कोई अगर पूछे तो नहीं होती है। कौन से पद की, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ नहीं होती है। यह हो जाता है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। अब जो हमारी 17वीं लोकसभा आई थी, 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे, यही पता होना चाहिए ना हमारे लेटेस्ट में, कौन बने थे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन बने थे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे जो हमारे 17वीं लोकसभा के क्या बने थे, प्रोटेम स्पीकर बने थे। ठीक है, ये होगा प्रोटेम स्पीकर के बारे में। अब हम बात करते हैं किनके, आर्टिकल नंबर 93 की। आर्टिकल नंबर 93 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 93 यह कहता है कि हमारा क्या होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। क्या होगा, लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा जो चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही। ठीक है, जो जीत के आते हैं उनमें से ही, तो वह होगा, किसमें लिखा है, आर्टिकल 93 में लिखा है।
इनकी शपथ नहीं होती, ये हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, फिर एक बात कर लेते हैं। अब ये अध्यक्ष होता है तो इनकी भाई शक्तियाँ भी होंगी कुछ। क्या शक्ति होती हैं? यह शक्ति इनकी क्या है, यह जो मीटिंग होती है, ठीक है, जो लोकसभा की मीटिंग होती है उनको संचालित करते हैं। ठीक है, मीटिंगों का संचालन ये करते हैं। और एक कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे एक निर्णायक मत होता है, यानी कोई केस चल रहा है, कोई भी किसी बात पे डिस्कशन चल रहा है, तो भाई 100 वोट एक तरफ हो गए, 100 वोट एक तरफ हो गए। अब कैसे डिसाइड किया जाए, कैसे डिसाइड किया जाए कि भाई ये बिल पार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो उसके लिए जो एक निर्णायक मत होता है, एक मत लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष है, वो यहाँ पे अपनी वोटिंग करता है, और वोटिंग करने के बाद वह पास होगा या नहीं होगा वह डिसाइड होता है। यानी क्या होगा इनका, या निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत, निर्णायक मत किसके द्वारा दिया जाता है? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत दिया जाता है। जो मीटिंग होती है लोकसभा की उनका संचालन यह करते हैं। दो शक्तियां इनकी हो गई। तीसरी क्या है, जो हमारा राष्ट्रपति है जो हमारे, वह क्या बुलाते हैं? संयुक्त मीटिंग बुलाते हैं। जब कोई बिल हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, उस समय में हमारा क्या बनाते हैं? एक संयुक्त मीटिंग बुलाते हैं। संयुक्त मीटिंग 108 नंबर आर्टिकल के थ्रू एक संयुक्त मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग के तहत जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है? हमारा लोकसभा का अध्यक्ष उस समय अध्यक्षता करता है। ठीक है, यह हो गई इनकी, यह इनकी क्या है, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है उनकी शक्तियां हैं, वह इनका यूज कर सकते हैं। अगर और इनके पास यह भी अधिकार है, अगर जो मीटिंग चल रही मीटिंग में कोई इनकी बात को नहीं सुनता है तो वह उनको वहां से बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। लोकसभा के अंदर से उनको बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं कि आप जाओ, और इनकी बातों को सर्वोपरि रखा जाता है, जो ये कहते हैं वो रखा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर कौन सा हमारा, 94। अब भाई 93 में हम इनको लगा रहे हैं, तो 94 आर्टिकल में क्या है, अध्यक्ष को हम हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? हटाने के लिए जो है वह क्या है, इनको 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग लगाते तो 14 दिन पहले सूचित करते हैं, वैसे ही इनको 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। पर इनमें क्या चीज़ है, लोकसभा के अंदर से ही सदस्यों के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है, राज्यसभा तक बात नहीं पहुंचेगी। यानी अगर लोकसभा के 2/3 मेंबर, ठीक है, लोकसभा के अगर 2/3 मेंबर हस्ताक्षर कर देते हैं, कह देते हैं कि भाई हमें यह अध्यक्ष नहीं चाहिए, तो यह हट जाता है। ठीक है, आगे राज्यसभा तक या राष्ट्रपति तक इनकी बात नहीं जाती है, सिर्फ इसके ऊपर ही यह हटाने का हो जाता है, फिर इनको हटा दिया जाता है 2/3 वोटों के आधार पर। यह हो गया था। अब भाई ये प्रस्ताव किस किस पर लगाया गया यही पता होना चाहिए। तो हमारे जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे कौन? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर थे, उनके ऊपर यह प्रस्ताव लाया गया था। दूसरा लाया गया था हुकमदेव, और तीसरा लाया गया था जो थे कौन? बलदेव जाखड़। तीसरे कौन थे? बलदेव जाखड़ थे, जिनके ऊपर यह प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कामयाब किसी पर भी नहीं हुआ। कामयाब किसी पर भी नहीं हुआ था, यानी हटा कोई भी नहीं। प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन 2/3 जो वोट होते हैं वो वोट नहीं मिले थे, तो वह कामयाब नहीं हुआ था। यह था हमारा। और एक चीज और देख लेते हैं यहाँ क्या, जो लोकसभा में जीत के आते हैं, अब जीत के आए तो उनके अपोजिशन में भी तो कोई होना चाहिए। तो अपोजिशन के अंदर भी एक 1971 में एक कानून लाया गया था। उस कानून के तहत क्या था, अगर कोई पार्टी विपक्ष में बैठना चाहती है तो उसके पास 1/10 वोट होने चाहिए। 1/10 वोट मतलब कितने हो गए? 55 वोट, मिनिमम 55 वोट होने चाहिए। और राज्यसभा के 1/10 वोट हो गए, उनके लिए भी सेम कंडीशन है। उनके लिए कितने हो गए? 25 वोट। यहाँ पे हो गए तुम्हारे 55 वोट, और यहाँ 25 वोट अगर होंगे जब ही अपोजिशन में बैठा जाएगा। यह 1971 में एक कानून लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग यह डिसाइड हुआ था। यह हो गया। आगे बात करते हैं हम किसकी, आगे बात कर लेते हैं हम आर्टिकल नंबर 96 आर्टिकल नंबर 96 क्या कहता है? वह कहता है अगर किसी अध्यक्ष के ऊपर क्या चल रहा है, हटाने की प्रक्रिया चल रही है, किसी अध्यक्ष पर अगर हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो वह
सभा में बैठ तो सकता है, लोकसभा में बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पर वोट नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता, वहाँ पर सिर्फ बैठ सकता है, वोट नहीं दे सकता। यह किस में लिखा है? हमारे आर्टिकल नंबर 96 में यह लिखा हुआ है। इसके बाद 97 नंबर आर्टिकल, उसमें क्या लिखा है? इनके वेतन के बारे में। जो इनका वेतन आता है लोकसभा का, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन आता है, वह कहाँ से आता है? वह आता है संचित निधि के द्वारा। संचित निधि, ये निधि होती है 3 तरह की, ये आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अभी इतना देख लेते हैं, जो इनका वेतन आता है वह संचित निधि के द्वारा आता है। फिर आता है 98, आर्टिकल नंबर 98, यह क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 98 यह कहता है कि इनका क्या होगा? एक महासचिव होगा। अब कहोगे जी महासचिव, महासचिव जैसे इनका बैक साइड में रोल होता है। जैसे फिल्मों के अंदर है, हीरो हीरोइन सामने दिखते हैं, लेकिन बैक साइड में काफ़ी वो होते हैं, करेक्टर होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे ही महासचिव जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यह होते हैं आर्टिकल 98 के तहत। इनके ऊपर जो इनके कार्यकाल की अवधि होती है, 60 वर्ष तक अपना काम कर सकते हैं, चाहे किसी भी उम्र में आए, लेकिन 60 साल होने पे इनको रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। महासचिव, महासचिव आपने देखा होगा लोकसभा की, जैसे पिक्चर में देख रहे होगे आप, ऊपर इनकी सीट है किनकी? हमारे अध्यक्ष की, और उसके नीचे जो ये सीट है यह किनकी होती है? महासचिव की होती है। यह है हमारे आर्टिकल नंबर 98 के अंदर लिखा हुआ है। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 108, जो किससे रिलेटेड है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक के हम आपको बता ही चुके हैं, जिनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। और एक हो जाता है आर्टिकल नंबर 109। 109 आर्टिकल में क्या है? 109 आर्टिकल हमारा वह कहता है क्या? वह यह कहता है, जो कोई वित्तीय विधेयक है, वित्तीय विधेयक है, उसको डिसाइड लोकसभा करता है, ये तो हमें पता ही है, यह इनकी शक्ति है, उसके अंदर ये आता है। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि भाई ये वित्तीय विधेयक है या नहीं है। उसके बाद क्या होता है? 109 आर्टिकल में यह कहता है, यह राज्यसभा, लोकसभा से यह पास होकर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा इसको टाइम पीरियड मिलता है राज्यसभा को कि इसको 14 दिन में पारित करे। अगर 14 दिन में राज्यसभा पारित नहीं करती है, तो यह विधेयक होता है, यह बिल होता है, वह स्वतः ही पारित हो जाता है और आगे राष्ट्रपति के पास चला जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल। लोकसभा से रिलेटेड संविधान के जो आर्टिकल होते हैं, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, वह सभी हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। और किसी का डाउट हो तो मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर किसी का किसी भी चीज़ को लेकर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे और आपका डाउट एकदम क्लियर करेंगे, किसी भी चीज़ का कोई डाउट नहीं रहने देंगे। ओके, थैंक यू।